नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं टेक बॉय। और आज जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा बॉयकॉट चाइना, चाइनीज़ फ़ोन हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। मेरे कई सारे दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि यार मुझे एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन अच्छा सा सजेस्ट करो बजट के अंदर। ओप्पो और वीवो के फ़ोन क्या हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि जो फैक्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर हम लोग चाइनीज़ फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे नाम सामने आता है ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी जैसे फ़ोन के नाम सामने आते हैं। तो होता क्या है, ये जो फ़ोन का हेडक्वार्टर जो है वो होता है चाइना में, और ये जो फ़ोन होते हैं असेंबल होते हैं वो इंडिया में होते हैं। असेंबल यानी कि क्या होता है, फ़ोन जो होता है बहुत सारे कंपोनेंट से बना हुआ होता है। यहाँ पे आता है बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, ये सब सारे कंपोनेंट से फ़ोन बना हुआ होता है। इसमें से कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो इंडिया में बनते हैं और इंडिया में असेंबल होते हैं, और कुछ जो कंपोनेंट्स वो चाइना से इंडिया में आते हैं और फिर यहाँ पे पूरा फ़ोन असेंबल होके सेल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो होते हैं फैक्ट्रीज में काफ़ी सारे इंडियन वर्कर काम करते हैं, और उनके जो सर्विस सेंटर होते हैं और जो उनके शोरूम होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन लोग काम करते हैं। और जब भी आप नया फ़ोन खरीदते हो तो आपको पता होगा कि आप अराउंड 18% जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फ़ोन के पीछे एक फ़ायदा होता है, और कई सारे लोगों को इनके ऊपर जॉब भी मिलती है। दोस्तों, तो जब भी आप एक चाइनीज़ फ़ोन खरीदते हो तो हमें ये भी बारे में सोचना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं इंडिया की थोड़ी बहुत इसमें हेल्प भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चाइनीज़ फ़ोन खरीदना चाहिए। हमारे पास और भी ऑप्शन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग नॉन चाइनीज़ ब्रांड की बात करेंगे तो यहाँ पे नाम सामने आता है सैमसंग, एप्पल, एलजी, सोनी जैसे। लेकिन अगर मिड सेगमेंट में अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ही ब्रांड आता है सैमसंग। तो अगर सैमसंग के फ़ोन हम लोग अगर रियलमी और शाओमी के फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देता है। क्या होता है दोस्तों, अगर 15,000 का आप एक शाओमी या रियलमी का फ़ोन बाय करते हैं तो उसमें जो परफॉर्मेंस, जो कैमरा क्वालिटी, जो बैटरी लाइफ आपको मिलती है, अगर आप वो कंपेयर करना चाहोगे सैमसंग के फ़ोन से तो वो आपको 21-22 हज़ार में मिल जाएगा। सेम परफॉर्मेंस, सेम कैमरा क्वालिटी, सेम बैटरी लाइफ। तो यहाँ पे आप लोग को कहीं ना कहीं 5 या 6 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते हैं सैमसंग के फ़ोन के लिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप खरीद सकते हो महंगा फ़ोन 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा लेके, अगर आप सैमसंग का फ़ोन खरीद सकते हो तो ये अच्छी बात है और आप ज़रूर खरीदें। लेकिन अगर कोई इंसान जिसके पास अभी जॉब नहीं है, जिसको अभी ठीक से सैलरी नहीं आती, अगर वो इंसान अगर कोई चाइनीज़ ब्रांड का फ़ोन खरीद रहा है तो उसको आप नेगेटिव मत बोलिए, उसे आप डीमोटिवेट मत करिए। वो उसके बजट के अनुसार वो उसके लिए फ़ोन खरीद रहा है। तो ये एक बात मुझे कहनी थी। और सैमसंग के भी कई सारे फ़ोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी चाइना से आते हैं। तो घुमा फिरा की बात यही होती है कि चाइना से कुछ ना कुछ, कौन से कंपनी का कनेक्शन होता ही होता है। और दोस्तों, आपको पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, अराउंड 80% जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो चाइना से ही पूरे दुनिया भर में सर्कुलेट होती रहती है। तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का एक मेन हब है। हमारे पास अभी बेटर ऑप्शन नहीं है कम से कम फ़ोन के लिए, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए है। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे एप्पल कंपनी की बात करोगे तो आपको शायद पता नहीं होगा, एप्पल के 80% से ज़्यादा फ़ोन जो है वो चाइना में ही बनते हैं और पूरे दुनिया में सर्कुलेट होते हैं। तो ये बात आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। और दोस्तों, हम लोग को अगर बॉयकॉट चाइना करना है या चाइना की प्रोडक्ट यूज़ करना कम करना है तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों ऐप से। दोस्तों, कई सारे चाइनीज़ ऐप है जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और उनके कारण चाइना को हर एक दिन करोड़ों रुपीज़ का फ़ायदा होता है। दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं चाइनीज़ ऐप अनइंस्टॉल करने से। दोस्तों, जैसे टिकटॉक ऐप है जो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐप लोगों के लिए, जिनके कारण उन लोग नहीं जी सकते या उनको ऑप्शन नहीं है उनके अलावा, तो हम लोग इस तरह के ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यूसी ब्राउज़र है, उसके अलावा आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे चाइनीज़ ऐप है वो आप यूज़ करना आराम से बंद कर सकते हो, जिससे दिन का जो उन्हें करोड़ों रुपीज़ का फ़ायदा होता है वो कम हो जाएगा। या दोस्तों, और एक ऐप चाइनीज़ ऐप है पबजी, हम लोग खेलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है उसके अलावा कौन सा अच्छा और एक गेम खेलने के लिए। तो आप खेलिए गेम, लेकिन जो आप उसके पीछे जो आप पैसा कभी कभी वेस्ट करते हैं रॉयल पास खरीदने में 800 रुपये, तो आप सोचिए आप 800 रुपये डायरेक्ट चाइनीज़ लोगों को दे रहे हैं अपनी जेब से बिना मतलब के। तो आप गेम खेलिए, लेकिन उसके पीछे ऐसा पैसा मत खर्चा कीजिए। दिवाली में घर पे लाइटिंग लगाते, दिए लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें वो चाइनीज़ होते हैं वो हम लोग कम कर सकते हैं। खिलौने आप लेके आते हो, बहुत सारे मेड इन चाइना होते हैं वो हम लोग बंद कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत हम लोग यहाँ से करोगे तो आने वाले 4-5 सालों में हम लोग पूरी तरीके से फ़ोन भी इंडिया
में मैन्युफैक्चर करेंगे। और मुझे भरोसा है दोस्तों, आने वाले दिनों में हम लोग पूरी तरीके से फ़ोन इंडिया में बनाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी चाइना से बहुत सारी कंपनियां है वो अदर एशियंस कंट्री में जा रही है। जैसे मैंने सुना था न्यूज़ में कुछ 1000 कंपनियां जो है वो चाइना छोड़कर बाकी सारे कंट्री में जा रहे। तो चांसेस है कि बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आएंगी, इंडिया में खुद के फ़ोन्स बनाएंगी खुद। तो ये आने वाले सालों में ज़रूर होने वाला है, लेकिन अभी हमारे पास फ़ोन के लिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं होगा तो हम लोग अगर चांद पे जाने वाला रॉकेट बना सकते हैं, तो एक स्मार्टफोन उसके ऊपर क्या चीज़ है दोस्तों। तो हम लोग ज़रूर आने वाले दिनों में अच्छे स्मार्टफोन बनाएंगे और इंडिया में ज़रूर सेल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए चैनल को। थैंक यू।